हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस एसएसटी, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, सेशन 2023 एंड 24 के लिए। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सैम्पल पेपर है इसमें आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर, ठीक है। और आपको मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का होगा ये, ठीक है। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, ठीक है। 1 to 15 MCQ है, 16 to 22 मार्क्स की एज है, और 21 से 24 3 मार्क्स एज है, 25 से 26 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। और 27 और 28 केस बेस्ड का क्वेश्चन है, और 29 मैप का क्वेश्चन होगा आपके ये पेपर में, ठीक है। और ये पेपर बायलिंगुअल है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में है, ठीक है। तो जैसे जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए इंग्लिश में तो वो हिंदी में भी देख सकते हो आप। और इस पेपर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों हम ये सैम्पल पेपर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है आपका दोस्तों आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसका आंसर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498, ठीक है। 1498 में सी रूट को किसने डिस्कवर किया था इंडिया में? कोलंबस, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वास्को डी गामा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका वास्को डी गामा, ओके। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका बी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया गया? 1455, 1765, 1677, 1905, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका, देखो व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1765, ठीक है। 1765 में आपका ये किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, बिरसा स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ डैश प्रीचर्स। बिरसा ने डैश प्रचारकों की संगति में समय बिताया। तो उन्होंने किसकी संगति में समय बिताया था? वैष्णवों की, ठीक है। तो वैष्णव कर लेना, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? फिफ्थ का बी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा कारक का निर्माण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? देखो समय तो है और टाइम तो है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, सॉइल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स, ठीक है। खड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो ये शेल्टर बेल्ट्स, ये आपका मल्चिंग और टेरेस कल्टीवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा दोस्तों टेरेस कल्टीवेशन है, ठीक है। इसमें ऐसे कर देते हैं और फिर धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन इसका सही होगा, 7 का सी आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को संसाधन नहीं बनाता है, ठीक है। ये यूटिलिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका होगा सी, 8 का सी आ जाएगा, क्वांटिटी, मात्रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो इसमें मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर,
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा है आपका, ए, ठीक है। मानव निर्मित है ना, ह्यूमन बनाते हैं इसको। तो कैंसर के इलाज के लिए दवाएं, ठीक है। झरने का पानी और उष्णकटिबंधीय वन तो ये अपने आप नेचुरल बनता है, ठीक है। 10th है गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। गोल्डन फाइबर का तात्पर्य है, गोल्डन फाइबर का तात्पर्य टी, कॉटन, जूट, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी, जूट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, देखो आगे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है, बागवानी साधन, मतलब ये होता है। ए दे रखा ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोइंग ऑफ राइस, ग्रोइंग ऑफ व्हीट और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में ये आते हैं, तो 11th का ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट डिफाइंस द इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का परिचय क्या परिभाषित करता है, प्रीएम्बल, सॉवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारे संविधान का परिचय क्या परिभाषित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा आपका ए, ठीक है, प्रीएम्बल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। लोकसभा में कितनी सीट होती है, 545। ये तो ऐसे ही लगा सकते हो आप, ठीक है, 545 होती है। 13 का ए आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों देखो 14 एंड 15 दो क्वेश्चन बचे हैं एमसीक्यू टाइप के। तो देखते हैं, वेयर डू क्रिश्चियंस गो फॉर प्रेयर। क्रिश्चियन ईसाई प्रार्थना के लिए कहाँ जाते हैं, चर्च, बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जुडिशियरी, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमारे 15 एमसीक्यू मल्टीपल टाइप क्वेश्चन तो हो चुके हैं। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित क्यों रखा है। फिर नेक्स्ट है वाई, देखो इनके सारे के क्वेश्चन है ना 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये और 24 ये मैं आपको एक साथ यहाँ पे दिखा दूंगा, तो ये दिक्कत कोई कुछ होगी नहीं आपको, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूंगा यहीं की। तो देखो, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते हैं। तो देखो व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली ओवर द अर्थ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट टू मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट है 19 मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। फिर 20 है व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, एनी टू बताने इसमें से। 21 है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 16, 24 भी देख लेते हैं, 25, 26, ठीक है, ये बच रहे हैं। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। फिर नेक्स्ट है वाई डज द डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट है हाउ वॉज द आपका यहाँ पे महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी। तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने तैयार कर रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो 16 है ना, देखो 16 यहाँ दिख रहा है आपको, देखो 16 या 16 को नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से शुरू करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले जो 16 का है उसका आंसर ये रहा, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये आपको लिखना है इसमें से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए एकदम इजी फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो यहीं से याद कर जाना, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन आया था ना आपका 18th वाला, राइट टू मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। और 19th वाला ये आया था मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो देखो 2 मेथड्स है, तो 2 मेथड में 2 बता देना इसमें से कोई सा भी, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन जैसे एक पहले ही बता दिया, दूसरा ये वाला बता दिया, ठीक है, ऐसे 2 बता देना, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, आप लिख सकते हो इनमें से, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो ये आपका 16, 17, 18, 19 हो गया। अब ये 20, 21, 22, 20, 21 एंड 22 के आंसर्स हैं, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, इसमें बता देना आप। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, इस तरह से बता देंगे। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये बता देना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, है ना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहीं से याद कर जाना, ओके। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो आपका ये 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है आपके। व्हाट इज़ कमर्शियल फार्मिंग, जो पेपर में आया था, देखो कमर्शियल फार्मिंग का आया था ना पेपर में, ठीक है। ये देखो कमर्शियल फार्मिंग का आपका क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ कमर्शियल, 23 क्वेश्चन, ठीक है। 23 क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है, 23। ये 24 का आंसर है और ये 25 का आंसर है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। व्हाट इज़ कमर्शियल फार्मिंग, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट और वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ओके। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 25 होने के बाद अब हमारा बच रहा है 26। जो 26 इसका क्वेश्चन है, 26 का आंसर ये रहा। हाउ वॉज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट, तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार्स वर गिवन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द peasants and paying it to the company, but in the महलवारी सिस्टम the discharge was given to the village headman, ठीक है। यहाँ से आप इसका देख सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, जो कि है केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूँ। अगर ये केस हिस्ट्री समझ में नहीं आया तो हिंदी में भी दे रखी है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप दोस्तों, है ना। तो पहला क्वेश्चन है राइट एनी वन यूज ऑफ लैंड। राइट एनी वन यूज ऑफ लैंड क्या होता है इसका एग्रीकल्चर में लिख दो। एक ही तो लिखना है, जैसे वैसे तो बहुत सारे लिख रखे हैं, इसमें एक लिख दो आप एग्रीकल्चर। क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर, ओके। फिर नेक्स्ट राइट एनी टू फिजिकल फैक्टर विच डिटरमाइंड यूज ऑफ लैंड। तो यूज ऑफ लैंड के आप क्या कैसे कर सकते हो, यूज ऑफ लैंड में आप टोपोग्राफी, देखो फिजिकल फैक्टर सजेस्ट टोपोग्राफी करके कर सकते हो, सोइल में कर सकते हो, क्लाइमेट में कर सकते हो, द यूज ऑफ लैंड, ठीक है। तो इनमें से कोई दो लिखने, एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट राइट एनी टू ह्यूमन फैक्टर्स विच डिटरमाइंड यूज ऑफ लैंड। ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ह्यूमन फैक्टर का भी आंसर इसी में से मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन फैक्टर जैसे आपका हो गया यहाँ पर, देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ह्यूमन फैक्टर देखो ये रहा, ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन लिख देना, टेक्नोलॉजी लिख देना, ये दो लिख देना, ठीक है। तो ये लिख देना। फिर नेक्स्ट है आपका, तो ये इसमें थर्ड का आंसर है, ये वाला, ये थर्ड का आंसर, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्ड का, जैसे आप लिख दो। और ये किसका था, सेकंड का, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लासीफाई लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। क्लासीफाई लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो इसमें आपका यहीं पर मिल जाएगा, इसका भी ओन्ड बाय कम्युनिटी, ठीक है। इसमें आपको कम्युनिटी कॉल्ड, ठीक है, दिस कम्युनिटी टर्म लैंड, ठीक है। तो इसमें इसी में मिल जाएगा। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो ये रहा लिखा, ये रहा, ठीक है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ये आंसर नंबर 4 का होगा, 4 का क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, ये, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने चारों क्वेश्चन के आंसर कर लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया कि मतलब इस पैराग्राफ में से कैसे कैसे आंसर देने, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 28th क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पहुंच करके ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, द डैश अलाउस इंडिविजुअल, और देखो हिंदी वाला, देखो हिंदी वाला जो पिछला वाला था ना, वो हिंदी वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। वीडियो पहुंच करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो, ओके। अब देख लेते हैं 28th वाला, ठीक है। 28th के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द डैश अलाउस इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका द, तो इसमें लिखेंगे सेकुलरिज्म, ठीक है, इसी में मिल जाएगा, आपको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, सेकुलरिज्म, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सेकुलरिज्म, ठीक है,
ये हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है, तो यहीं पे लिखा है सेकुलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यह आंसर नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये 2 के क्वेश्चन के आंसर तो आप लिख लीजिएगा ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड इसी पैराग्राफ में से मिल जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज टू ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन डैश रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। तो इसमें आ जाएगा आपका 1। ठीक है, मोर देन 1 रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, इसी में मिल जाएगा आपको, ये लाइन ही मिल जाएगी। ठीक है, देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन। ठीक है, मोर देन, ठीक है, डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायोलेशन ऑफ द राइट्स दैट अ डैश सोसाइटी guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। ठीक है, तो इसका दोस्तों आपका आंसर आएगा, ठीक है, सेकुलर सोसाइटी। ये भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना, सेकुलर आ जाएगा, सेकुलर सोसाइटी। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये भी हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो ये इसको हिंदी में मैं दिखा देता हूँ। हिंदी में ये इस तरह से, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी में ऐसे देख सकते हो आप दोस्तों। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे है हमारा मैप बेस्ड। ठीक है, तो मैप बेस्ड में देखो पहला क्वेश्चन है आपका लोकेट ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। पहला है दिल्ली, दूसरा है कलकत्ता। ठीक है, तो दिल्ली और कलकत्ता को आपको मैप में भरना है। इंडिया का मैप ये रहा, तो मैं आपको भर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो दिल्ली आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये लिख देना दिल्ली। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, और कलकत्ता कहाँ पर होगा आपका, देखो यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर कलकत्ता होगा। ठीक है, यहाँ लिख देना, यहाँ पर लिख देना आप कलकत्ता। ठीक है, ये दोनों मैंने भर दिए मैप में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, देखो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर लोकेट ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। फिर है अटलांटिक ओशन और फिर है यूरोप। ठीक है, देखो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, तो वो कौन है, ब्राज़ील है। कौन है, यहाँ पे लिख देंगे ब्राज़ील, ब्राज़ील। ठीक है, अटलांटिक ओशन हम बताते हैं मैप में और यूरोप भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये लीडिंग कॉफ़ी वाला और ये तीनों हम मैप में फिल करते हैं। तो देखो कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का मैप है और वर्ल्ड के मैप में जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी वाला है वो इधर आएगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील इधर ही है, ये तो हो गया ब्राज़ील का। अटलांटिक ओशन आपका कहाँ, ये तो पहले का हो गया। ठीक है, उसमें जो अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक ओशन, ठीक है, ओशन एक तो यहाँ पर होता है, इधर ही, ठीक है, और एक थोड़ा ऊपर यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है। फिर उसके बाद आपका था यूरोप वाला। ठीक है, यूरोप आपका होगा, यूरोप देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये सारा यूरोप का है। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट यूरोप का है। ठीक है, ये पूरा यूरोप का है। ठीक है, ये पूरा यूरोप का है। ठीक है, ये पूरा यूरोप का आ जाएगा, ये भी यूरोप का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये यहाँ से ये वाला भी यूरोप का है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे यूरोप, ये यूरोप का हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पूरा सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।